फुल हो गई स्पेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चले जाते हैं ऑथोराइज डॉट नेट में। और वहां अपने को क्या करना है, साइन अप। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी एक फाइल बना देते हैं, पेमेंट। और हम लोग केवल कौन सा पेमेंट देखने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड वाला, राइट। स्टेप वन, आपको साइन अप करना है ऑथोराइज डॉट नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा आपका साइन अप, राइट। पेमेंट गेटवे वाला देखते हैं। अपने को ज्यादा डिटेल नहीं देना है। चलिए ये वाला साइन अप कर लेते हैं। इसका इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिए था। Sign box। अच्छा, यही पेज था। पहले जो पेज ओपन हुआ था वहां पे नीचे दिख रहा हो, साइन अप का है। और ये किसका है, तो हमें डेवलपर अकाउंट चाहिए ना, राइट। तो ये वाली लिंक मैं दे देता हूँ ताकि आपको मेरी तरह ढूंढनी ना पड़े। ये डमी अकाउंट के लिए है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं शायद से। चलिए, ऑलरेडी मेरे पास है तो दूसरा ईमेल ले लेते जिसमें अकाउंट ना हो। कुछ भी डाल सकते हो। देख लो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, आपका ईमेल एड्रेस जिस पे आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए, डेवलपर टाइप, जॉब, कंपनी का नाम, करेंसी पेमेंट काटने के लिए, लॉगिन आईडी, राइट, यानी यूजर नेम, और उसका पासवर्ड। आई एक्सेप्ट, नॉट रोबोट, क्रिएट। जैसे क्रिएट हो जाएगा, आपको वो लोग मेल भेजेंगे जिसमें आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी, राइट। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सा ईमेल डाला था। उस ईमेल में जाके आप लॉगिन कर लो। कुछ आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड विथ योर सैंडबॉक्स अकाउंट। और उसी के अंदर आपको
ऐप लॉगिन आईडी मिला है। सो इन ईमेल यू विल गेट ऐप लॉगिन आईडी एंड ट्रांजैक्शन की। मेरा ऐप लॉगिन आईडी ये है और ये मेरी ट्रांजैक्शन की है। भाई आपको आपका यूज करना है, राइट। और कहीं पे की पूछा जाए की, राइट, कुछ कुछ जगह पे चाहिए तो क्या है, सीमोन, राइट। सीमोन साइमोन जो बोलना है बोलो। तीन चीजें हमको देता है। आज हमारा काम इस दोनों में से हो जाएगा, राइट। ओके चलिए, ऑथोराइज डॉट नेट का काम तो खत्म हो गया। अब जावा में उसका कोड लिखना है तो उसकी क्या चाहिए, एसडीके, उसकी लाइब्रेरी ना। तो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर ऑथोराइज डॉट नेट की एसडीके डालनी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो गूगल में जाके लिख सकते हैं हम लोग कि भाई साहब ऑथोराइज डॉट नेट के लिए मावेन में से कुछ ला के दो। तो पहली वेबसाइट आ गई मावेन वाली, और उसमें हमें कौन सी लेनी है, हमारे काम का जावा है ना, लेटेस्ट से कम लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और उसको रखना है ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में, पॉम डॉट एक्सएमएल में। ओ, मैंने किसी को, देखो हमने कर दिया, राइट, डिपेंडेंसी डाल दी। यही डिपेंडेंसी आपको डालनी है। आपके लिए यहाँ लिख देते हैं, ये करो। खत्म। अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है इसका, चार्ज क्रेडिट कार्ड का। तो ये कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज डॉट नेट अपने डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ रेडी करके देता है, राइट। सुबह आज टिंडोड़ा में। तो दोस्तों, अब अपने सीधा चले जाएंगे ऑथोराइज डॉट नेट में, और वहां पे लिखेंगे भाई ऑथोराइज डेवलपर एंटर, राइट। कुछ आ रहा है डेवलपर सेंटर, वहां पे एपीआई में जाएंगे। वहां हमारे पास क्या है दोस्तों, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिख रहा है पेमेंट ट्रांजैक्शन, कस्टमर प्रोफाइल, रिकरिंग बिलिंग। इसके बारे में समझते हैं पहले। पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है यू वांट टू चार्ज अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, कहीं से भी पेमेंट लेना हो, राइट, या फिर उसका रिफंड देना हो, कुछ भी करना हो पेमेंट के रिगार्डिंग, वो सारा इसमें है। कस्टमर प्रोफाइल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग अमेजोन में हमारा प्रोफाइल बनाते हैं, राइट। एक, दो, तीन, चार, ये हमारे प्रोफाइल के अंदर ऐड किया गया है। अमेजोन को नहीं पता कि ये जो क्रेडिट कार्ड है उसका फुल नंबर क्या है, राइट। क्योंकि एज पर द लॉ दे आर नॉट सपोज टू स्टोर क्रेडिट कार्ड नंबर इन अ डेटाबेस, बट दे कैन स्टोर लास्ट 4 डिजिट, ताकि आपको वो लोग दिखा सके। तो ऐसा भी आपकी वेबसाइट में आपको करना हो तो कर सकते हो। पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड नंबर रख देगा और आपको 4 डिजिट रख के दिखाने हैं, राइट। हमें इतना एडवांस नहीं करना है, पर उसके लिए अगर इंडस्ट्री में कंपनी में जाते हो तो आप कर सकते हो कस्टमर प्रोफाइल, राइट। फिर होता है रिकरिंग बिलिंग। जैसे हर महीने हमारे अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं, टाटा बीम या फिर टाटा स्काई या फिर कुछ भी यूज करते हो, रिलायंस का जियो, घर पे इंटरनेट हो तो नहीं हर महीने 400-500 रुपए काट लेता है अपने आप। तो ऑटोमेटेड बिलिंग करना हो तो क्या है उसके लिए, रिकरिंग, राइट। ये हमारे काम का नहीं है अभी। तो ये तीन आप यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसमें से आज हम कौन सा यूज करेंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं एपीआई रेफरेंस। तो पेमेंट के लिए कौन कौन सी एपीआई अवेलेबल है, देखो पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। फिर मोबाइल से आपको करना हो, एंड्रॉइड के लिए करना चाहते हो तो इतनी कर सकते हो। पेपाल के लिए करना हो तो पेपाल के लिए मेथड्स है, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जो बाहर दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे आ गई।
उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, पेमेंट ट्रांजेक्शन, और उसमें भी चार्ज क्रेडिट कार्ड। उसमें भी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम लोग, बोला था कोड नहीं लिखना है, आ गया पूरा कोड। उसको समझते हैं, तो उसने एक क्लास बनाया और मेन मेथड में रन नाम का मेथड कॉल कर दिया। रन मेथड में क्या पास किया, ऐप लॉगिन आईडी, ट्रांजैक्शन की, और कितना डॉलर काटना है, कितना पैसा काटना है वो, राइट। और काम खत्म। सर क्रेडिट कार्ड नंबर तो डाला नहीं, उसने डमी ले लिया है। समझ रहे हो, बताता हूं मैं। सो मोटा मोटा रन मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस रन मेथड, ये रही नीचे देखो है रन। तो इस रन मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूं, और हमारे अंदर लॉजिक के लिए हम क्या बनाते हैं, सर्विस। और उसमें हम क्या बनाएंगे, पेमेंट सर्विस नाम का क्लास। तो दोस्तों बना देते हैं एक क्लास जिसका नाम होगा पेमेंट सर्विस। सर्विस है तो ऊपर आएगा @ सर्विस। और वो जो रन मेथड थी उसको हम पेस्ट कर देंगे, राइट। ऊपर जाएंगे, स्टैटिक निकाल देंगे, राइट। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे। अब जहां जहां एरर आ रही है वहां वहां कंट्रोल स्पेस करोगे, राइट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। ऑथोराइज वाले सारे लेने हैं। सारे इंपोर्ट हो गए। मैंने शॉर्टकट किया था इसलिए सारे इंपोर्ट हो गए। तो सर, हाँ, कोड को आप कॉपी पेस्ट करोगे सर्विस के अंदर, और क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट O, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट जिसको बोलते हैं, राइट। तो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। जिसमें कंफ्लिक्ट आएगा उसमें आपको पूछेगा कि कहाँ से लूं। तो मैंने ये कर दिया। आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो खाली क्या करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट। ये पूरा कंट्रोल A करोगे तो इंपोर्ट सारे आ जाए। समझ रहे हो दोस्तों। अब इस कोड में चेंजेस कहाँ करना है, आपको आपकी लॉगिन आईडी देनी पड़ेगी, आपको आपकी ट्रांजैक्शन की देनी पड़ेगी, ताकि किसी के क्रेडिट कार्ड में से पैसा डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आपकी अकाउंट की आइडेंटिटी है। कितना पैसा काटना है, डबल अमाउंट में लिखा है। पर भाई साहब कौन से क्रेडिट कार्ड नंबर में से काटना है, तो मैं बोलूंगा मैं तुझे वो भी दे दूंगा, स्ट्रिंग क्रेडिट कार्ड नंबर, या फिर आसान में CC नंबर। इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमें एक्सपायर डेट लेना भी मैंडेटरी है, 4 डिजिट में, राइट। तो स्ट्रिंग एक्सपायर डेट। और कुछ लेना है क्या, एक चीज ले लेंगे, उसका ईमेल। ऑथोराइज डॉटर में जब हम पेमेंट देंगे तो उसको ईमेल भी देंगे, ताकि कल के जाके तुम्हें ट्रांजैक्शन सर्च करना हो तो कस्टमर उसका ईमेल बोलेगा, तुम ऑथोराइज में ईमेल डालोगे तो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे। जैसे अमेजोन में मैं कॉल करके बोलता हूँ मैंने पैसा तो दे दिया पर अकाउंट में से कटा है, पर तुमको नहीं मिला, और अमाउंट ऑर्डर अभी क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। तो अमेजोन वाला क्या बोलेगा, रेफरेंस नंबर दो ट्रांजैक्शन का, या ईमेल एड्रेस दो, या मोबाइल नंबर दो, राइट। तो उन्होंने जिससे स्टोर करा होगा वो हमसे मांगेगा, तो हम किससे स्टोर करा रहे हैं, ईमेल। हम यूजर को ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी देंगे, ताकि वो रेफरेंस नंबर दे तो ज्यादा डिटेल पता चले। ईमेल में उसके सारे मिलेंगे। फिर उसको पूछेंगे तूने कब करा था, बोलेगा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो नियर बाय डेट का हम ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। इसलिए अपन ईमेल भी यूजर का दे देते हैं, ताकि ऑथोराइज में ईमेल भी चला जाए कि इस ईमेल वाले बंदे ने पैसा दिया था। अब चेंजेस कहाँ करना है, तो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सैंडबॉक्स का मतलब होता है डमी। जिस दिन तुमने इसको प्रोडक्शन कर दिया, दैट मीन्स आपका ओरिजिनल में पैसा कटना चालू हो जाएगा। यानी आज जो कोड लिखवाऊंगा उसमें एक चीज चेंज करने पे एक कोड प्रोडक्शन में हो जाएगा लाइव। यानी अभी डेवलपमेंट में है, टेस्टिंग में है, तो क्या रखेंगे, सैंडबॉक्स। कंपनी में जब सब कुछ सही हो जाता है, कंपनी वाले इसको किस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्शन में। क्योंकि हर रोज हम टेस्टिंग करेंगे तो क्या हर रोज पैसा काटेंगे हमारे क्रेडिट कार्ड से। इसलिए डमी एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो डमी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सैंडबॉक्स। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। उसके बाद वो अपने आप कुछ सेट कर रहा है, मर्चेंट, यानी वो हमारी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि भाई किसके अकाउंट में डालना है, तो मर्चेंट का आईडी हमने डाल दिया। फिर वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले रहा है कि भाई कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नंबर दो, देखो उसने फिक्स डाल दिया ना। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, CC नंबर।
उस क्रेडिट कार्ड का उसको क्या देना चाहिएगा, एक्सपायर डेट। तो वो हमने ले लिया था। फिर वो कस्टमर का प्रोफाइल बना रहा है कि इस नाम से पेमेंट आना चाहिए, तो यहाँ हमने कस्टमर का ईमेल मांगा था याद, तो यहाँ क्या डाल देंगे, ईमेल। बाकी सारी चीजें एज इट इज, बस पैसा कहाँ डालना है, ये रहा अमाउंट। तो ऊपर से अमाउंट आ रही थी ना, राइट, वो अमाउंट यहाँ सेट हो जाएगी। बाकी चीजों को एज इट इज रखना है। उसने हमारे लिए इफ एल्स भी लिखे हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको ये सब मिल जाएगा। अगर पेमेंट फेल हुआ तो क्यों हुआ, ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट कार्ड गलत नंबर डाला, या फिर लिमिट खत्म हो गई है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड एक्सपायर डाला है, वो सारी चीजें चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी। क्लियर दोस्तों? तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप बूलियन कर देता हूँ, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। तो जहां जहां रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है वहां वहां जाना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे आता है तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स करते हैं, चलो फॉल्स। और कहीं रिटर्न है, अच्छा खाली यहाँ पर ही है। और सक्सेस में जाते हैं, देखो ये रिस्पॉन्स अगर नल नहीं है तो देखो ये वाला सक्सेस है ना खाली, तो इसमें अपने रिटर्न कर देता है ट्रू। समझ रहे हो दोस्तों? तो इस केस में जाएगा तो ही ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज सारे केसेस फेल के ही है, तो सब में वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। समझ में आ गया? अब ये वाली चीज मैं आपके लिए कॉपी करके इसमें रख देता हूँ, राइट। यानी आपको पहले ये करना है, फिर ये, मेरा मत उठाना। कभी भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, नहीं करूंगा तब तक चलेगा, राइट। पर किसी को सिखाने के लिए नया बनाया तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये, फिर ये, राइट। इसको कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, सर्विस नाम के फोल्डर में, पेमेंट सर्विस नाम के क्लास से, राइट। अब लिखते हैं आपके लिए 5वां स्टेप। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस मेथड को कहीं से कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो ये मेथड कहाँ से कॉल होगी, चेकआउट। तो हमारे पास कोई कंट्रोलर होना चाहिए, पेमेंट कंट्रोलर है, राइट। पेमेंट कंट्रोलर में हम कौन सी मेथड बनाएंगे, चेकआउट। यहाँ पे अभी मैंने ऐसे ही स्टैटिक वैल्यू भेज दी कि मैं 500 रुपये काटने वाला हूँ, और कौन सी जीएसपी जाएगा वो, चेकआउट जीएसपी पे। चेकआउट जीएसपी में मुझे उससे क्या क्या इनपुट लेना है, क्रेडिट कार्ड का नंबर एंड एक्सपायर डेट। एग्री करते हो दोस्तों? तो ये रहा वेबानेफ वेब न्यूज में चेकआउट का जीएसपी। देखो हम उससे क्या ले रहे हैं, अमाउंट, वो तो रीड ओनली है, क्रेडिट कार्ड का नंबर एंड एक्सपायर्ड डेट 4 डिजिट की। आ रहा है समझ में? सबमिट करने पर ये कहाँ जाएगा, जीएसपी में सबमिट करेंगे तो कहाँ जाएगा, कंट्रोलर में, पोस्ट मैपिंग में। तो देखो मैंने उस मैपिंग का नाम क्या रखा है, और उसमें होना क्या चाहिए, पैसा काटना है ना अब, यानी पे मेथड के अंदर पैसा काट देंगे, राइट। तो पहले मैंने उसका क्रेडिट कार्ड नंबर रीड कर लिया, और उसका एक्सपायर डेट, सीवीवी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें सर्विस वाली मेथड कॉल कर देंगे। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है फ्लो तो इसको रन करके दिखाओ। ऐसा लग रहा है तुम लोग 19-20 हो चुके हो। आया समझ में? अब कि बंदे ने अपने कार्ट में जाने के बाद उसने क्या क्लिक करा, चेकआउट, यानी उसको कितने डॉलर देने हैं, 79। पर अभी मैंने वहां पे स्टैटिक रखा है, बाद में अपन इसको डायनामिक कर सकते हैं, वो भी दिखा दूंगा कैसे करना है। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक होगा, यानी चेकआउट वाली जीएसपी आ गई। वहां पे कितने रुपए दिख रहा है, 50। देखो ये रीड ओनली है, यानी मैं इस पे कुछ डाल नहीं सकता, कि 500 रुपये काटने हैं। अब यहाँ बंदे को क्या डालना है, उसका क्रेडिट कार्ड, 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड होता है, राइट।
तो ये हो गया 16 डिजिट का नंबर। फिर उसको डालना है एक्सपायर डेट, कोई भी फ्यूचर की एक्सपायर डेट डाल दो चल जाएगा। राइट, ये क्रेडिट कार्ड नंबर मेरा है, आप यूज कर सकते हो, इसमें इनफाइनाइट बैलेंस है। और इसके पे बटन पे सर्वर पे जाना चाहिए और पैसे कटने चाहिए। तो देखो ये तुम्हारा जीएसपी चेकआउट का, जहां हमने ये सब ले लिया, ये उसका पे बटन है जिसके सबमिट पे। तो दोस्तों सबमिट बटन पे जाएगा और ये सब लेके पेमेंट काटना है। तो ये पेमेंट कंट्रोलर का पे देख रहे हो, जिसमें क्रेडिट का नंबर और एक्सपायर डेट ले लिया। अब पैसा काटना है। तो पैसा काटने के लिए हमने एक सर्विस बनाई थी जिसका नाम क्या था, पेमेंट सर्विस। सो पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना देंगे ऑटो वायर की मदद से। और यहाँ लिख देंगे पेमेंट सर्विस डॉट चार्ज, सॉरी उसका नाम रन था ना, गलत नाम है, क्या रखेंगे, चार्ज क्रेडिट कार्ड। राइट, तो अब यहाँ कॉल कर देंगे चार्ज क्रेडिट कार्ड। देखो तुमसे सब कुछ मांग रहा है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, एक्सपायर डेट तो उसने पास करी। ऊपर देखो हिंट में क्या लिखा है, ये लॉगिन आईडी मांग रहा है तुमसे। तो तुम्हारा लॉगिन आईडी जो भी तुमने कहीं पे स्टोर करा है वो डाल दो। राइट, तो भाई साहब हमने कहीं पे कॉपी किया था, ये रहा मेरा लॉगिन आईडी, तो उसको मैंने लॉगिन आईडी दे दिया है, स्ट्रिंग है वो। उसके बाद दूसरी आर्ग्यूमेंट ट्रांजैक्शन की। राइट, तो ये रही ट्रांजैक्शन की, उसको डाल देते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद तीसरी आर्ग्यूमेंट पैसा, तो अपने को कितना लेना है, 500, अभी स्टैटिक डालते हैं। राइट, उसके बाद अमाउंट के बाद क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट एंड ईमेल। तो क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, और यहाँ हमें ईमेल चाहिए। तो जिस बंदे ने लॉगिन करा होगा उसका ही पैसा कट रहा है ना, तो लॉगिन करा हुआ बंदा कहाँ से मिलेगा, तो इजीली आपको आना ही चाहिए। राइट, अभी क्यों रो रहा है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन आ रही है। अच्छा ये बोल रहा है ये 500 नंबर है वो डबल नहीं है, ले भाई डबल। 0.0 लिखने से नंबर डबल हो जाता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रियल डबल होता है भाई। हो गया। अब देखते हैं सही से चल रहा है कि नहीं। राइट, एक बार सर्वर बंद कर देते हैं। राइट, और रियल एस्टेट को रन करते हैं, सॉरी ई कॉमर्स को। लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि सेशन की जरूरत है। कंसोल को साफ कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। एंड सबमिट, बूम। मार्शल मार्शल क्या बोल रहा है ये? वर्जन का प्रॉब्लम है। 9 6 मेहनत पड़ से, मेहनत पड़ से चलो। कौन सा वर्जन है हमारे पास,
2.07, जावा 17, स्प्रिंग बूट 3.4। एरर। तो जावा 8 के बाद उन्होंने जेएक्सपी की बहुत सारी लाइब्रेरी रिमूव कर दी है, जिसके कारण ऑथोराइज डॉट नेट नहीं चल पा रहा है। तो हमने सस्ता सॉल्यूशन यूज कर लिया उसका। उसको जावा 8 चाहिए था, तो हम हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल में जाके जावा का वर्जन क्या कर देंगे, 8। अब ये जावा 8 करोगे ना, तो वो इज एम्प्टी वाली मेथड जो जावा 11 से आई थी वो नहीं चलेगी। तो जहां जहां आपने इज एम्प्टी यूज किया, वहां वहां आपको इज प्रेजेंट कर देना है और उसके आगे नॉट का सिंबल लगा देना है, एम्प्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने सब जगह ऐसा कर दिया। जैसे मान लो कहीं पे यहाँ पे होगी इज एम्प्टी, इज प्रेजेंट, सॉरी। तो इज एम्प्टी को चेंज करके क्या कर दिया, इज प्रेजेंट, और आगे लिख दिया नॉट, तो इज एम्प्टी हो गया ना। तो एक चेंज आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर मैंने जेएक्सपी की जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो सारी ऐड कर दी, देख रहे हो, ताकि जेएसपी अगर जावा 8 में भी कुछ मिसिंग हो तो मेरे को दे दे। तो कन्वर्टर वाली मिसिंग थी, तो वो मुझे ऐड करनी थी, इसलिए मैंने वो भी ऐड कर दी कि जेएक्सपी की मुझे कोर चाहिए, उसकी सारी एपीआई चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका कोड भी चाहिए। तो तीनों चीज हमने डाल दी, जिसके कारण अब जेएसपी की कोई एरर ना आए। खत्म। तो कोड तो जो था वही था, बस आपको खाली फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। और दूसरा, मैंने यहाँ पे टेस्ट मोड ऑन किया था, अगर याद हो तो, राइट, जिसके कारण वो कोड जनरेट नहीं हो रहा, खाली वेरीफाई कर रहा था सही है कि गलत। उसको मैंने क्या कर दिया, लाइव, ताकि अब मेरे सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आ जाए, ताकि आपका पैसा कटे, और कटने के बाद आपके अकाउंट में भी आ जाए, और यूजर को आप क्या दिखा सको, ट्रांजेक्शन आईडी और ऑथ कोड। ये दो चीज आपको कहाँ स्टोर करवानी है, डेटाबेस में, राइट। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो ये रेफरेंस नंबर है। तो ये हो गया पेमेंट गेटवे। अब कैसे स्टोर करोगे डेटाबेस में, तो पेमेंट सर्विस के अंदर यहाँ पे आपको वो मिलेगा, देखो, ये रहा सक्सेस, यहाँ रिस्पॉन्स कोड, ये रहा ऑथ कोड। तो यहाँ हमें पेमेंट की एंटिटी बना देनी है, अगर आपने बनाई नहीं है तो, राइट। पेमेंट एंटिटी यानी पेमेंट टेबल इक्वल टू न्यू पेमेंट एंटिटी। पेमेंट के अंदर सेट कर दो यूजर का आईडी। पेमेंट के अंदर यहाँ पे ईमेल होगा, सॉरी, यूजर आईडी भी कर सकते हैं। ईमेल सेट कर दो, सेट कर दो कितना रुपया काटा, सेट कर दो क्रिएटेड एट, सेट कर दो ट्रांजेक्शन आईडी, और सेट कर दो ऑथ कोड। समझ रहे हो ना, ये एंटिटी बनानी है। हर एक के एक्सेल में मैंने एंटिटी तो रखी है, वहां पे मैंने ऑथ कोड भी लिखा हुआ, देख लो। तो ये सारी चीज डाल के पेमेंट रिपोजिटरी डॉट सेव पेमेंट, और आपका काम खत्म। ठीक है दोस्तों। अब आपको इसके बाद तुरंत क्या करना है, कंट्रोलर में जाना है। जिस बंदे ने पेमेंट किया उसका आईडी सेशन में से मिल जाएगा ना, उसके कार्ट में से सारी आइटम डिलीट करनी पड़ेगी कि नहीं। कार्ट में से चेकआउट करा यानी परचेस हो गया, तो कार्ट खाली कर देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग कार्ट रिपोजिटरी को बुलाएंगे,
और डिलीट कर देंगे सारी की सारी जो भी यूजर आईडी मैं पास करूँ उसकी। बोलो ये समझ में आ गया? इसका क्वेरी लिख पाओगे? नेटिव क्वेरी लिखनी है, डिलीट फ्रॉम कार्ड टेबल वेर यूजर आईडी इक्वल टू ये वाला आईडी, ताकि उसका कार्ड भी डिलीट हो जाए, क्योंकि उसने पेमेंट करके चीजें ले ली है तो कार्ड में रखने का कोई फायदा नहीं है। डन दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सूडो कोड दिखाया है, आप उसको पूरा लिखोगे। आप लिखो या ना लिखो, मैं ये आज शाम तक लिख दूंगा आपके लिए। इस फाइल के अंदर सारा ऐड हो जाएगा, राइट? नोट फाइल बनाई ना हमने पेमेंट वाली, इसके अंदर। इसके बाद के चेंजेस लिख देते हैं। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जावा वर्जन सेट टू पेज and add below dependency below library. So, ये चेंज करना है। जब पता उसके बाद से ही इसको बना ये ऐड करना है, राइट? सिक्स्थ में तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही था। रिफ्रेश को दो। डन दोस्तों, इतना करना है। यहाँ पे क्या कोड लिखना है मैं लिख दूंगा, राइट, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको। आपको मोड चेंज नहीं करना है, पर अगर आपको देखना है कि